मेरा डॉक्यूमेंट फर्जी है। मैं गलत ईडब्ल्यूएस लगा के और गलत गलत सर्टिफिकेट लगा के मैं गई थी वहां पे, और मुझे मुंह पे लोगों ने भगा दिया। ये कुछ लोगों का कहना है। और नहीं, उन्होंने देखा भी है सामने हाँ, से। और लोग बोले कि मेरे सामने का घटना है कि इसको भगा दिया गया। अब अरे, सोचिए। क्या ही बोलूं मतलब मैं। क्या ही बोलूं मैं। इस टाइप की बातें सुन के मतलब इतना मेरे को वो होता है कि मैं क्या ही जवाब दूं इस चीज का। तो मैं एक कुछ कुछ लोगों का ना, जो थोड़े से। ये वीडियो में मैं सारे जितने भी लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछे थे, मैं उन सबके कुछ जवाब देना चाहती हूँ। क्योंकि मोस्टली लोगों ने तो अच्छा ही बोला, क्योंकि वो समझते हैं सारी चीज़ों को। और नहीं, और आज हम कुछ ना लोग, हाँ, सारा कमेंट्स पढ़ रहे थे। तीन भाई, चार वीडियो का मैं उठा के कमेंट्स एक साथ पढ़ रही थी। प्रियंका मना भी कर रही थी कि मत पढ़ो, जाने दो, डिस्टर्ब हो जाके अगर कुछ कमेंट्स तुम्हें वैसे मिलेंगे तो। लेकिन वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट मैंने देखा। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि ऐसे भी ख्यालात हैं कुछ लोगों के मेरे और नहीं बारे में। ख्यालात नहीं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और कि बकवास बातें आके बोल नोटिफिकेशन में क्या क्या, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, लोग कि कहीं तुम से। फर पहले तो एक लेडी थी, उन्होंने बोला कि तुम फर्जी नहीं नहीं, ईडब्ल्यूएस लेके गई उनका थी। मैं ऐसे स्क्रीन लगा देती हूँ। हम्म। इन्होंने लिखा है, ये फर्जी बिहार का ईडब्ल्यूएस बनवाई थी, पकड़ी गई तो भगा दिया गया, मेरे सामने की बात है। अब सोचिए, मतलब इस इनको कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये हम लोग बहन यूपी भैया के जो भी हैं। हैं, कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो सब जनरल में काउंट हुए, तो उसमें ये कैटेगरी मैटर ही नहीं करता कि आप ईडब्ल्यूएस है कि ओबीसी है कि क्या है। इसी का मुद्दा चल रहा है अभी बिहार में, जो ये सीटेड वालों का प्रॉब्लम हुआ है। तो हम लोग पहले उसमें जनरल कैटेगरी में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस लगाना ही नहीं था, तो पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करिए अपना। मैं क्या ही बोलूँ आपको। और नहीं, किसी इनके को भी। इनके सामने की बात है। हाँ, और इनके सामने की बात है, हम कितना लोग झूठ। भी। नहीं, हम लोग भी आपको देखे, आप पिट रहे थे पुलिस वालों से। नहीं, मैं मेरे भी किसी को सामने की क्या ही बात बोलूं। है। देखिए, किसी को ना गलत बोलने से पहले आलोचना करना कोई खराब बात नहीं और होती है, इन्होंने करना बहुत चाहिए। सारे कमेंट्स किए हैं यही फालतू फालतू। स्पैम कर रही हैं क्या? तो ऐसे कमेंट्स आए हैं। मतलब मेरे माँ बाप, मेरी दीदी, जिन्होंने इतने साल तक मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ जोड़ के मुझे इतना पढ़ाया, संघर्ष किया, सब कुछ फर्जी था, ठीक है। मैंने सीटेड यूपीटेड सारा क्वालिफाइड किया, अपना बीएड, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं ये बीएड नहीं की हुई है, तो मैंने बिना बीएड किए ही सीटेड दे दिया। और इतने सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, नहीं किए, और वहाँ पे गई थी मैं। जब इस प्रॉपर स्कैन होता है डॉक्यूमेंट्स आपके, जब आप बीपीएससी का फॉर्म फिल करती हैं तो और सब कुछ। ये कह रही है कि आप जो वीडियोस बना रही हैं, हम्म। मतलब जो भी दुख दिखा रही है, ये वीडियोस बना रही है सब व्यू के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए बना रही है वीडियोस कि मेरे को व्यूज आ जाए, पैसे कमा लें। तो मैं, दीदी भैया जो भी है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एक बार थोड़ा सा सोचिए। एक साल पहले हमारा चैनल खुला है और हम लोग 3-4 महीने से कंटिन्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। तो क्या इससे पहले मैं यहाँ बनारस रहते रहते हमको 5 साल हो गए, छठा साल चल रहा है हम लोग का। तो 6 साल से हमारे यूट्यूब की कमाई से हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं इतने दिनों तक। मेरे माँ बाप, मेरी दीदी जो मेहनत करते हैं वो नहीं, पैसे आप ही भेजते हैं। लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं। अब लोग मैं सच्ची बताऊं, हर वीडियोस में कुछ ना हाँ, कुछ पूछते रहते हैं कि जब बुक्स बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट ये बता अलॉट हुआ दीजिए। था ना, उस दिन मैं बता रही हूँ, पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ था। बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला, क्या हुआ, कब जाना है, कैसे जाना है। तो हर चीज, आप जब आप लोग को जानने की इच्छा है तो मेरा तो काम है बताना। मैं तो बताऊंगी ही ना, जब मेरे लोग मेरे से पूछेंगे तो। उसकी भी बात नहीं, नहीं नहीं भी बताऊंगी बताएंगे तब तो भी लोग लोग। बोले घमंडी है, बहुत बन रही है। ऐसा सिंपथी वाला कोई बात नहीं है। और यूट्यूब से हमारा घर नहीं चलता है भाई, भैया बहन जी जो भी हैं। ठीक है, एक सोर्स ऑफ इनकम का एक सोर्स है, लेकिन ये भी नहीं है कि इसी की वजह से हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो आप प्लीज़ ये सब बातें मत करिए। सिंपथी के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर सिंपथी गेन करना होता तो मैं ऐसे रो रो के डेली डेली वीडियोस बनाती, पर आपने सिर्फ एक वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें जेनुअनली मुझे फील हुआ, मेरे आँख से आंसू निकले। उसके बाद मैंने ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाई। और जो इतना मेहनत करता है ना, उसके लिए होता है, उसको अपना दुख तकलीफ होता है जब चीज़ें खराब होती हैं तो। और देखो, इन्होंने, इनका भी मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। हम्म। इन्होंने लिखा है, बहुत बड़ा सा इनका कमेंट है, अगर तुम इतनी पढ़ने में तेज हो तो नेट जेआरएफ या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन क्यों नहीं करती हो, बेकार में घूमती रहती हो, और ये ब्ला 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 लिखी है कि ये इतने और कि ब्लॉगिंग करने के लिए तुम अंबाला, बरेली, लखनऊ पहुंच जाती हो, डॉक्यूमेंट ठीक कराने में तुम्हें इतना ध्यान नहीं था, पढ़ पढ़ के लोग मर जाते हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट, उनका कहने का अब मतलब ऐसे ये है कि ऐसे नेगेटिव लोगों की बात का क्या ही जवाब दूँ। उनके हिसाब से भाई ये है जो ना। पढ़ाई करते क्या वो कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाते? और वैसे भी हम कभी कभी
मतलब पिछले साल हम लोग गए थे, उसके पिछले से पिछले साल उधर गए थे। ऐसे साल 2 साल में कभी ट्रिप प्लान होता है, कुछ दीदी का काम होता है तो हम लोग जाते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे क्या दिन भर घर में घुसे रहते हैं। और मैंने ये कब बोला कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मेरे जितना कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं ये कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। मैंने कभी तो ये चीज़ें नहीं बोली है। हाँ, जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं अपना हार्डवर्क करती हूँ। तो और रील बनाएगी अब तो यही सब करेंगी, मतलब क्या ओछी सोच है आपकी। जो लोग रील हम लोग बनाते हैं तो ऐसा पढ़ते कोई भी नहीं ऐसा है। कंटेंट नहीं डालते जिससे मतलब जिसमें हमें शर्माना पड़े। ठीक है, हमें पता है अपनी लिमिट्स क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद वो वाला कमेंट दिखाना। लोग बहुत कुछ लिखे हैं उनको का कि इतनी गलती तुम्हारी है तो दूसरों को क्यों ब्लेम कर रही हो। कहाँ हमने दूसरों को ब्लेम मैंने किया। ब्लेम किया ही नहीं, मैं तो चुपचाप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करके, हाँ मेरी गलती थी, मैंने नेम करेक्ट करने के लिए दिया हुआ था, नहीं हुआ सारी चीज़ें, तो मैंने तो किसी को ब्लेम किया ही नहीं। मैं तो एक्सेप्ट करके घर में चुपचाप अपने बैठ के आगे के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे जॉब जॉब ढूंढने वाली बातें ढोंग है, झूठी हैं, तुम कोई प्राइवेट जॉब नहीं सर्च कर रही हो। तो सीरियसली आप लोग, क्या ही बोलूँ मैं। ऐसा नहीं है, मैं देखिए, सच्ची में जॉब ढूंढ नहीं रही हूँ नहीं वो अच्छी। सब बातें छोड़, नेगेटिव पॉइंट। बहुत लोग कह रहे थे कि दीदी आपको ना प्राइवेट जॉब को नहीं ढूंढना चाहिए, आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जब तक उम्र है तब तक ट्राई करिए। तो ये बात मैं भी दीदी को समझाती हूँ कि ठीक है, प्राइवेट जॉब मेरे हिसाब से अभी 1 साल के बाद सोचना, अभी मत करो। पर ये देखो, इनके इनके अंदर अभी भूत सवार के नहीं जॉब ऐसा करनी नहीं है। है, मैं नहीं, ज़रूरी है जॉब करने से क्या होता है, आप डिसिप्लिन में रहते हो और पैसे भी ज़रूरी है कमाना, कब ठीक तक है, माँ बाप पे मैं वो बोझ नहीं बनेंगे। कह रही हूँ। और मेरा ना मतलब दिमाग वैसा हो गया है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं पे जॉब वॉब करूँगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। और देखती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पता है क्यों मैं जॉब के लिए नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। प्राइवेट जॉब में ये है कि 9 से सीधे 6 तक रखेंगे, तो पूरा टाइम दूर है, तो पूरा टाइम आप उसमें ही लग जाता है, फिर लोग पढ़ेंगे कब। बस यही है, 9 to 5 नहीं अभी मिलता है देखते हैं जल्दी। क्या क्या चीज़ें हो रही है लाइफ में, क्योंकि जो इंसान सोचता है ज़रूरी नहीं कि वो हो, लेकिन फिर भी और हाँ, जॉब। बहुत लोग बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, साहित्य। देखिए, ये अभी रखा हुआ है पास में, दिखा देती हूँ, मत देखिए। दिखाओ ये सब चीज़ें, अभी मेरा दिमाग इधर नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो मतलब कि 10% लोग ही हैं जो नेगेटिव बातें बोल रहे हैं मेरे को कि व्यूज़ के लिए, इसके लिए, उसके लिए तुम वायरल हो जाओगी, फेमस हो जाओगी। तो अभी 1 साल से कर रहे हैं, उससे पहले से हम बनारस में हैं और हज़ारों हज़ार खर्चा होता है भाई। जो लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं ना उनको पता होगा कि कितना खर्चा होता है। ठीक ये है। तो आप लोगों का प्यार है कि हाँ, बहुत लोग व्यूज। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मैं ये भी डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ से कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। और हाँ, मेरी डिग्रियों के बारे में प्लीज़ आइंदा आप लोग ये बकवास कमेंट मत करिएगा। कि मैं बीएड भी नहीं इसने किया था, ये फर्जी बता रही है। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री, बीएड जो होता है एजुकेशन में, जो डिग्री होती है वो 2 साल का प्रॉपर किया हुआ है। टेट सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने प्राइमरी जूनियर तभी क्वालिफाई किया था, जबकि प्राइमरी को बाहर एक नहीं में किए थे। 109 नंबर था, कितना था नंबर नहीं, फर्स्ट उसमें टाइम। केवी कहाँ, वो तो था 109 नंबर मेरे जूनियर में थे, सीटेट में। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी इनरोल ही कराया था बीएड में, तो प्लीज़ किसी की, क्योंकि ना जैसे होता है ना कि किसी लड़की को अगर कैरेक्टर पे बोलो तो उसको बुरा लगता है, चाहे कुछ भी हो। वैसे ही मेरी डिग्रियों के बारे में, मेरी पढ़ाई, मेरे संघर्ष के बारे में कोई भी ऐसा ऐरा गैरा उठ के जवाब बोल देता है कुछ भी, तो सबसे पहले तुम खुद कोई लायक बनो, फिर किसी को बकवास बातें बोलो। काहे को लायक बन जाओ तो तुम बोलने का थोड़ी ना हक मिल जाएगा किसी को। बस ये मैं कह रही हूँ कि किसी को। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप ने ऐसे छोड़ रखा है सिर्फ ऐसे लेकिन मैं करने। ये भी नहीं कह सकती कि वो लोग सुधरेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हेट बहुत कमेंट्स मेरे तो को आएंगे ही नहीं, आएंगे। आप हेट कमेंट करो मेरी कंटेंट को लेके, किसी चीज़ को लेके समझ में आता है, पर मेरी डिग्रियों के ऊपर बिना आप उसमें एलिजिबल हुए ही सारी चीज़ें फिल करते हो फॉर्म वगैरह, ये पॉसिबल ही नहीं है। और तो बहुत लोग कहते कोर्ट जाइए आप लोग। कोर्ट देखिए नहीं जा सकते, क्योंकि 3 मिस्टेक है, वो हमारी गलती है, ये मैं मानती हूँ कि वो नहीं सही हो पाया। तो कोर्ट शायद नहीं जा सकते ना, बात हमने की है तो। दीदी तो कह रही थी कि दीदी तो एक, कह ही रही थी कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग। अभी देखिए, पता नहीं बातें सब क्या हो रही अभी हैं। वो चल रही है, चीज़ें हो रही हैं, पर मेरी गलती थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरी डिग्री में नाम गलत है, सॉरी मेरे मार्कशीट में, तो मेरी प्रॉब्लम है, मैंने ठीक करने के लिए दिया हुआ था, नहीं हुआ आज तक। वही अर्चना दी गुस्सा कर रही थी इतना कि तुम मेरे से बोली होती जीजू तुम्हारे तुरंत करा दिए होते, उनके जान पहचान के लोग हैं।
तो मैंने उनको बोला हुआ है, अभी ठीक कराऊंगी मैं वो सारी चीज़ें, वो तुरंत ठीक करा के दे देंगे। तो प्लीज़ किसी के क्वालिफिकेशन, किसी की डिग्री पे कमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। पहले आप लायक बने कि आप बोल सके। और ठीक है, फिर अभी मैं क्या ही बोलूँ। व्यूज़ और इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी वो नहीं, वरना अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते भैया। ये आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे होते यहाँ पे। और जिन लोगों ने मुझे इतना अच्छा अच्छा बोला है, गोलू तुम स्ट्रांग हो और बाकी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी कुछ माताजी लोग हैं जो मेरे को भैया इतना, लोग हैं हाँ, जो भी हैं, बहुत बहुत बहुत, मैं ये एकदम वो नहीं करूँगी। इतने सारे लोगों ने मुझे पॉजिटिव और अच्छा बोला कि तुम परेशान निराश मत हो, स्ट्रांग बनो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा तुम्हारे साथ, जो तुम डिजर्व करते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ें पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जो लोग मुझे बुरा बोलते हैं उनसे भी मैं, उनसे उन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन लोगों को भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, इसलिए मैं आगे जवाब दे रही हूँ। और मैं शायद आगे इस टाइप की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँ। आप जिनको जो बोलना है बोलें, लेकिन बताना ज़रूरी था कि ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। सिर्फ वही दो मिस्टेक थी जिसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो भी बोल रहे थे कि नौकरी जैसा नौकरी नहीं निकला है, ऐसे कितने लोगों का नौकरी निकलता है रोज़ रोज़, और इतना नाटक मचा के रखी हो। तो भाई देवी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहले खुद कुछ अचीव करिए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नहीं उनके लिए छोटी बात होगी, आपके क्या लिए पता छोटी उन्होंने बात हो कि मेरे अचीव लिए कर बहुत लिया बड़ी हो। बात है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या सरकारी जॉब में रखा है, हमारे नॉर्थ इंडिया में ही ये सब सारी चीज़ें हैं कि बच्चे बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे पगलाए हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और अंबानी थोड़ी ना रोते रहते हैं कि मेरी मेरे को कहाँ से नौकरी नहीं मिली, कंपेयर। वो तो नौकर रखते हैं आप जैसे। तो क्या कंपैरिजन है आपका। हमारे लिए है भाई वो बड़ी बात, हमारे में है। अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा उससे आप जाके एक बार पूछिएगा कि अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो तुम करोगे या नहीं करोगे। और वो बात नहीं भाई, रही बात बिजनेस का, तो वो सब तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हाँ, आपको उसके लिए सेविंग। आपको वेल्थ चाहिए, उतना मैन पावर चाहिए, सब चीज़ चाहिए जो अभी नहीं है हमारे पास। तो हम क्यों उस चीज़ के बारे में सोचें अभी। जो और हमारे बस में हाँ, है वो वो हम कर करेंगे। सकते और हैं। मेरे पापा ने मुझे मेरी दीदी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचो। तो मैंने किया वो सारी चीज़ें। अब मैं अंबानी जी तो बन ही नहीं सकती हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसे कंपेयर ना करिए चीज़ों को। हाँ, हम लोग के लिए है बड़ी चीज़, सबके लिए बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो कहीं का नहीं, भी जो हो। भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनसे पूछिए उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो क्या ही मैं बोल सकती हूँ तो आप लोगों को। नेगेटिविटी मत स्प्रेड करिए। और तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर देखते हैं कब मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए और हम लोग लाइफ में, मतलब मैं सोचती हूँ कि लाइफ में कितने भी बिजी रहे, तो मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में ऐसा हो कि हम ब्लॉगिंग या फिर अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम शेयर करें, क्योंकि अच्छा लगता है वीडियोस भी बनाना। ऐसी बात नहीं है कि मैं हम बोल दे कि हमें पसंद नहीं है, अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो ये व्यूज़ के लिए नहीं, एक एक पसंद की भी बात है। और मैं अभी जो कुछ दिनों से मेरी वीडियोज आ रही है वो अवेयरनेस के लिए भी है कि जो लोग मेरे को देख के सीखें, अपनी हाँ, गलतियों जो को लोग सुधार करें। तैयारी कर रहे हैं वो पहले ही हाँ, सही करा लें। और चीज़ें जो अभी नेक्स्ट अपीयर होने वाले हैं लोग, जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। मेरा यही मोटिव होता है वीडियो बनाने का। और अभी मेरी मम्मी की पुण्यतिथि आने वाली है आज से 14 दिन बाद। तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने का। तो प्लीज़ आप सब नेगेटिव कमेंट करके क्या मिलता है, मत किया करिए, जाने दीजिए। और जो लोग अपना प्यार भरोसा बनाए रखे हैं वो बनाए रखिए कितने लोग आगे इतने भी। अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, मतलब पढ़ के इतना अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई भी दी हूँ कुछ कुछ लोगों को। होता है ना कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग के बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया। वो मैं रिप्लाई मैं तो देती पढ़ हूँ। पढ़ ही नहीं रही थी इतने दिनों से कोई भी नहीं, कमेंट। मैं जब पढ़ने पढ़ा नहीं तब मेरे देती को हूँ। गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सही बता रही हूँ। कुछ चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाता इंसान। गला मेरा था कि कुछ हो गई बा हमार। अभी किसी ने मिर्ची उड़ा दी है तो तो शाम से ही मिलते हैं खांसी आप आ रहा सभी को एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अभी हम तेल वेल लगा लिए हैं। है। और बाय, कीप सपोर्टिंग।